हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा भोप जी की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासों के अंदर 10th क्लास का जो गणित विषय है उसमें आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बता रहे थे। समतल ये जो आकृतियाँ हैं बेलनाकार, घनाभ, घन, शंकु और गोले के आकार की, उसमें 2-4 वीडियो आपको पहले कंप्लीट करवा दिए गए। आज कुछ क्वेश्चन और घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला से संबंधित लेकर हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेता हूँ। देखो क्वेश्चन है, एक शंकु, अर्धगोला और बेलन, 3 ठोस हैं। एक तो शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन। ये समान वर्ताकार, नीचे इनका जो वर्ताकार भाग है, समान वर्ताकार आधार और समान ऊंचाई, समान वर्ताकार भाग और समान ऊंचाई के हैं। इनके आयतनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बन गया आपका 2005 वाला। BSER 2005 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। देखो यहाँ पर शंकु दे रखा है, एक दे रखा है अर्धगोला और एक दे रखा है बेलन। यहाँ पर बनाए हम, जैसे ऐसे एक अर्धगोला है, ये अर्धगोला, इनका ये जो नीचे वाला वर्ताकार भाग है, समान वर्ताकार आधार है। ये जो आधार है इसका या वर्त है नीचे, उतना ही शंकु का है। जो गोले का है वही शंकु का है। जैसे यहां पर मैं शंकु बना दूं, इसकी ऊंचाई के बराबर ही शंकु की ऊंचाई है, इस प्रकार से। और बेलन भी इसी ऊंचाई के अंदर बना हुआ है, ऊंचाई तीनों की बराबर है। ऐसे एक शंकु बना हुआ है, इस प्रकार से। इस शंकु का आधार भी उतना ही है जितना इस अर्धगोले का है, और ऊंचाई उतनी है जितनी इस अर्धगोले की त्रिज्या है। शंकु की ऊंचाई उतनी है जितनी अर्धगोले की त्रिज्या है। और आधार दोनों का, तीनों का समान है, अर्धगोले का, इस शंकु का और बेलन का। जैसे मान लेते हैं यहां पर बेलन है, तो ये जो बेलनाकार भाग है, ये उसका वर्ताकार भाग भी उतना ही है, आधार उतना ही है जितना का इस अर्धगोले का या शंकु का है। ऐसे बराबर है, मान लेना है आपको। इस चित्र के अंदर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार समान है। कहने का मतलब ये शंकु की ऊंचाई है, उतनी शंकु इसकी बेलन की ऊंचाई है, समान ऊंचाई दे रखी है। और उतनी ये अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है। जितनी अर्धगोला उभरा हुआ इतना ऊंचा दिख रहा है, उतनी ही शंकु की ऊंचाई है, क्योंकि इनकी समान ऊंचाई है। प्रश्न में कह रखा है समान ऊंचाई। जितना बेलन ऊंचा है उतना ही शंकु ऊंचा है, और उतना ही अर्धगोला ऊंचा है। अगर किसी समतल स्थान पर रखे तो दोनों की ऊंचाई बराबर है। तो अर्धगोले की तो वो त्रिज्या होगी, अर्धगोला तो त्रिज्या के रूप में ऊंचा होता है, और ये बेलन इस प्रकार से h में, और ये शंकु की ये ऊंचाई, तो ये h दोनों का समान है, इस त्रिज्या के समान है। और बात करें नीचे त्रिज्या, इसकी त्रिज्या जितना इसका आधार है वर्ताकार, उतना ही इस अर्धगोले का है, उतना ही इस बेलन का है। तो ये नीचे वाले आधार भी समान हुए, कुल मिला के इनकी त्रिज्याएं भी बराबर हो गई। तो ये r, इसकी r और इस शंकु की r क्या है, समान है। तीनों आकृतियों की कुल मिला के त्रिज्याएं बराबर है और ऊंचाई भी त्रिज्या के समान है। हमें इन तीनों का आयतन ज्ञात करना है अनुपात में। क्या अनुपात इनके आयतनों का? तो देखो हमें क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले यहां पर लिखते हैं हल
शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, क्योंकि आधार इन सबका क्या है, समान है, तो त्रिज्याएं भी समान होगी, क्योंकि आधार तो तीनों का वर्ताकार ही होता है ना। बेलन का आधार वर्ताकार, अर्धगोले का आधार जब ये टिका हुआ है तो वर्ताकार, और शंकु का आधार भी क्या है, वर्ताकार। तो तीनों के जब आधार समान है वर्ताकार, तो इनकी ये त्रिज्याएं भी क्या होगी, बराबर। तो शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, अर्थात आर आर इन तीनों की समान हो गई। अब देखो शंकु की जो ऊंचाई है या फिर बेलन की ऊंचाई है h, उसकी बराबरी क्या है, अर्धगोले की ऊंचाई है, त्रिज्या। आ रहा है समझ में, शंकु की ऊंचाई बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, एक प्रकार की त्रिज्या के रूप में ऊंचाई है, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की ऊंचाई। ये भी क्या है, समान दी हुई है। हमें क्या ज्ञात करना है, देखो ज्ञात करना है शंकु का आयतन अनुपात, अनुपात का निशान, अर्धगोले का आयतन बराबर बराबर क्या, अनुपात बेलन का आयतन। ये बेलन का वॉल्यूम आयतन, ये तीनों क्या किस अनुपात में आते हैं आयतन, वो हमें ज्ञात करना है। तो अब देखो शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का फॉर्मूला आप लगाओगे, शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बटे 3। तो शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बटे वे 3। सूत्र याद है, सूत्र आपको रखने हैं, अनुपात अर्धगोले का आयतन 2 पाई आर क्यूब बटे 3, 2 पाई आर क्यूब बटे वे 3। देखो यहां पर आर आर समान है, इसलिए 1 या 2 या 3 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसकी त्रिज्या तीनों की त्रिज्या बराबर है, इसलिए आर ही रहने देते हैं। और अनुपात बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहां पर चूंकि h बराबर क्या है, r है, h बराबर क्या है, r, अर्थात शंकु की ऊंचाई h के बराबर अर्धगोले की त्रिज्या है और बेलन की ऊंचाई है। तो यहां पर h की जगह r या r की जगह आप h कर दो, तो हम क्या करते हैं h की जगह r और कर देते हैं, तो माप रखते हैं। आ रहा है समझ में, इस r की जगह h कर दो या h की जगह r कर दो, क्योंकि r और h में ऊंचाई और त्रिज्या में कोई अंतर नहीं है, बराबर है। जितनी बेलन की ऊंचाई है उतनी अर्धगोले की त्रिज्या है, तो r की माप बताओ चाहे h की ऊंचाई समान है, ये कन्वर्ट कर देते हैं। देखो यहां पर पाई आर स्क्वायर h का मतलब क्या है, r क्यूब हो जाएगा बटे 3, अनुपात 2 पाई आर क्यूब बटे 3, ये है ये इसे कैसे, अनुपात यहां पर क्या है पाई आर स्क्वायर h का मतलब r है समझे। अब देखो इनके बटे में 3 है, तो अगर हम इसको भी अंश और हर को 3 से गुणा करें तो भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं ऊपर भी 3 का गुणा कर देते हैं और नीचे 3 का भाग देते हैं, जैसे 3 से 3 कट गया तो पाई आर स्क्वायर h है। तो यहां पर हम बटे में 3 लगा देते हैं, अंश में 3 करते हैं, कहने का मतलब इनके सबके बटे में क्या है 3 है, इसलिए फिर 3 को उठा देंगे। आ रहा समझ में, क्योंकि अनुपातों को समान संख्या से गुणा किया जा सकता है, समान संख्या का भाग दिया जा सकता है। अब इनमें जो कॉमन है उनको काट दो, हटा दो आप। देखो यहां पर देखो पाई यहां पर आर स्क्वायर आर, यहां पर पाई आर स्क्वायर आर 3 घात, यहां पर भी 3 घात और यहां पर भी आर की 3 घात, तो कुल मिला के यहां पर पाई आर क्यूब और पाई आर क्यूब क्या है, कॉमन है। इनको तो हम काट देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि अनुपातों में समान संख्या का भाग जाता है, तो इनको सरल कर लेते हैं। तो कुल मिला के इन तीनों के अंदर पाई आर क्यूब का भाग जा रहा है, जो देकर हटा देते हैं, काट देते हैं।
तो यहां पर बचा केवल मात्र क्या, 1/3, क्योंकि पाई आर क्यूब कट जाएगा तो 1/3 बचेगा। 3 को उठाई दिया, सीधी सी बात अगर चाहो तो। और अगर नहीं, यहां पर 3 नहीं लगा तो रहने दो। या देखो पाई आर क्यूब बटे 3, पाई आर क्यूब बटे 3 और पाई आर क्यूब बटे 3 कॉमन है, इसको आप हटा दो, सीधे छोड़ दो। अनुपात में समान अगर गुणा होती है कोई राशि तो उनको छोड़ देते हैं। यहां पर बचा केवल मात्र क्या, 1। पाई आर क्यूब बटे 3 हटा दिया तो 1 बचा, तो ये तो बच गया 1 अनुपात, यहां पर देखिए पाई आर क्यूब बटे 3 कट गया तो क्या बचा, 2, ये बच गया 2 अनुपात, यहां पर पाई आर क्यूब बटे 3 हटाया तो क्या बचा, 3। बस यही आंसर आ गया। तो बहुत ही इजी है, ये आपका आंसर हो गया। अब आप चाहे इसको कैसे भी सरल करो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो कुल मिला के ये इसका जितना आयतन है उसका उससे दुगुना इसका आयतन है, और इससे तिगुना आयतन किसका है, बेलन का है। आ गया समझ में। तो कुल मिला के तीनों के आयतन किस अनुपात में है, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको समझना है, बस ध्यान देने वाली बात है कि पहले तो आप शंकु का आयतन का फॉर्मूला, अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला और बेलन के आयतन का फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद आप r की जगह h कर दो, चाहे h की जगह r कर दो। तो इस h की जगह मैंने क्या कर दिया, r, क्योंकि h और r में नॉट डिफरेंस, दोनों समान है। प्रश्न में दे रखा है यहाँ पर ऐसे कैसे है, यहाँ पर h की जगह क्या कर दिया, r। अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, हर समान करने के लिए इसके अंश और हर को 3 से गुणा कर दिया। अब ऐसे गुणा करते ही इसके अंदर पाई आर क्यूब बटे 3, देखो यहाँ पर मैं लिख के और बता देता हूं। यहाँ पर देखिए ये हो गया पाई आर क्यूब बटे 3 अनुपात, ये हो गया पाई आर 2 पाई आर क्यूब, क्योंकि आर क्यूब है बटे 3, और अनुपात वो है 3 पाई आर क्यूब, 3 पाई आर क्यूब बटे 3। ये पाई आर क्यूब बटे 3 एक बार भाग गया, पाई आर क्यूब बटे 3 कटा तो 2 बार भाग गया, पाई आर क्यूब बटे 3 कटा तो कितना, 3 बार। तो 1 अनुपात 2 अनुपात 3 इस प्रकार से आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझना है कि r के बराबर h है, ये आपको ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन में दे रखा है कि समान वर्ताकार आधार है तो त्रिज्याएं समान है, और इनकी समान ही क्या है, ऊंचाई, अर्थात जितना अर्धगोला ऊंचा है, ऊंचा का मतलब त्रिज्या, उतनी ही शंकु की ऊंचाई है, उतनी ही बेलन की ऊंचाई अर्थात बराबर है। तो r की जगह हम h या h की जगह r करके इसको सरल कर लेंगे तो कट जाएगा। यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये अगर ऐसा नहीं करते हो, वहां पर ऊपर नीचे 3 से गुणा नहीं करते हो, तो क्या रहेगा, ये ऐसे रहेगा। अब इनमें क्या कॉमन है, सिर्फ पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। तो कटेगा क्या, पाई आर क्यूब कटेगा, तो यहां पर बचेगा 1/3। क्या बचेगा यहाँ पर, 1/3। ये 1/3 अनुपात, यहां पर क्या बचेगा, 2/3। क्या बचेगा, 2/3 अनुपात। यहां पर क्या आएगा, सिर्फ 1, क्योंकि 3 नहीं लगाया तो 1 आएगा, या 1/1 आ रहा है समझ में। अब जब भिन्न अनुपात में होती है, भिन्न और अनुपात में हो, तो उनको सरल अनुपात में व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, उनका लघुत्तम ले लेते हैं और फिर लघुत्तम को छोड़ देते हैं, अंशों का अनुपात हो जाता है। तो यहां पर इन तीनों का लघुत्तम क्या आ जाएगा, 3। कुल मिला के सबको, इसको अंश और को 3 से गुणा कर दो, या इनका तीनों का लघुत्तम ले लो, 3 का 3 तो 1 का 1 अनुपात, ये 3 का 3 तो 2 का 2 अनुपात, 1 में 3 का भाग 3 बार गया, 3 को 1 समय गया तो 3, ये बटे में 3 कॉमन आ गया सबके, तो 1 अनुपात 2 अनुपात 3 ऐसे आ जाएगा। तो इस प्रकार से भिन्नों को हम अनुपात में व्यक्त करते हैं तो हर समान कर लेते हैं उनका, अर्थात लघुत्तम लेके अंशों के अनुपात में व्यक्त करते हैं। आ गया समझ में, तो कोई दिक्कत नहीं है। ले ले दूसरा क्वेश्चन, इसको मिटान देते हैं। देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 सेमी व्यास वाला एक अर्धगोला है, उसमें एक शंकु काट कर निकालते हैं। अर्धगोले के आकार का एक ठोस है, उस ठोस में से हम शंकु आकार खड्डा बना देते हैं, अंदर खोद लेते हैं, तो कितना शेष आयतन बचेगा वो हमें ज्ञात करना है। जैसे अर्धगोला है उसमें से खड्डा खोदेंगे तो उसका आयतन टूट जाएगा, आयतन बाहर निकल जाएगा। कितना आयतन, शंकु आकार खड्डे के रूप में आयतन बाहर आ गया, तो रह गया कितना। तो आपको अर्धगोले में से शंकु का आयतन घटाना है। देखो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर समझ में आ जाएगा आपके।
क्वेश्चन है 14 सेमी व्यास वाले अर्धगोलाकार ठोस, अर्धगोलाकार ठोस में से, अर्धगोलाकार ठोस है कुछ भी मान लो, उसमें से एक बड़े से बड़ा शंकु निकाला जाता है काटकर, उसमें से एक बड़े से बड़ा, जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा शंक्वाकार खड्डा बनाना है, बड़े से बड़ा शंकु काटकर निकाला गया है, निकाला गया है। शेष ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। जो बच गया उसका आयतन ज्ञात करना है, तो शेष ठोस का आयतन ज्ञात करना है हमें। BSER ये क्वेश्चन आया था बोर्ड 2007 के अंदर। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ राजस्थान 2007। देखो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है एक अर्धगोलाकार ठोस, एक अर्धगोलाकार ठोस आकृति है। जैसे मान लेते हैं यहां पर ये अर्धगोलाकार ठोस बना लेता हूं मैं, ऐसे कोई अर्धगोलाकार ठोस आकृति है, ये बिल्कुल ठोस है। इसके अंदर क्या करना है, बड़े से बड़ा शंकु काट कर निकालना है। देखो कुछ छात्र ऐसे शंकु काट लेते हैं, बड़े से बड़ा काटना है तो आपको दिमाग लगाना है कि ज्यादा बड़े से बड़ा शंकु किस प्रकार से हो। तो हम ऐसा करेंगे, यहां से ऐसे और ऐसे अंदर शंकु आकार खड्डा बना देंगे, आ रहा है समझ में, तो बड़े से बड़ा हो जाएगा। अगर इससे नीचे लेंगे तब तो टूट कर आ जाएगा, नीचे हम चला जाएगा और ठोस ही नहीं, कहां से कटेगा। तो कुल मिला के जो बड़े से बड़ा शंकु काटेंगे उसकी ऊंचाई होगी अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर। और रही बात ये अर्धगोले की त्रिज्या का हो चाहे शंकु की त्रिज्या का हो, समान है। अब साइडों के अंदर ये अर्धगोलाकार ठोस बच गया, ये हमें बताना है कितना आयतन है इसका। इधर से बच गया ये, क्योंकि शंक्वाकार खड्डा हो गया अंदर, ये R और ये शंकु की त्रिज्या। अब बात करें हमें इस अर्धगोले का आयतन निकालना, तो बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि अर्धगोले की त्रिज्या दी हुई है, व्यास दिया हुआ है 14 सेमी, तो त्रिज्या हो जाएगी 7 सेमी, तो अर्धगोले का आयतन तो आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन हम अर्धगोले के आयतन में शंकु का आयतन घटाएंगे, क्योंकि शंकु आकार खड्डा खोद कर काट कर निकाल दिया, तो जो बचेगा वो तब बचेगा जब हम शंकु का आयतन प्राप्त कर पाएंगे। शंकु के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर h/3, तो पाई आर त्रिज्या है, h इसकी त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया ये। जैसे मान लेते हैं ये शंकु इधर काट कर निकाल लिया, ये इस प्रकार से काट कर इधर ले आए, उसके अंदर से ये h है और ये इसकी r है। हमें यहां पर जो बच जाता है ठोस उसका आयतन ज्ञात करना है, तो अर्धगोले का आयतन माइनस शंकु का आयतन हमें घटा देना है। तो देखो कैसे हल करेंगे। हल, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर व्यास बटे विद 2, व्यास दे रखा है 14 सेमी, तो 14 बटे विद 2 सेमी बराबर 7 सेमी। अर्धगोले की त्रिज्या आ गई, ये है 7 सेमी। और शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या उसके बराबर ही तो है, बड़े से बड़ा काटेंगे तो यहां तक काटना पड़ेगा। अगर आप इसके अंदर ऐसे छोटा काट दोगे तो फिर वो बड़े से बड़ा नहीं होगा। छोटा तो काट सकते हैं, लेकिन बड़े से बड़ा तो इसके व्यास जितना व्यास लेकर ही काट सकते हैं, आगे तो फिर हवा में चले जाएंगे। तो कुल मिला के अर्धगोले के
व्यास के बराबर ही शंकु का व्यास होगा। अगर इससे कम लेंगे शंकु का व्यास तो फिर वो छोटे से छोटा रह जाएगा। और इसमें बड़े से बड़े की बात कर रहा है कि जितना अधिकतम काट सको, जितना अधिकतम खड्डा बना सको ठोस में उतना बनाओ। तो हम उसकी परत के बराबर वृत्ताकार भाग करके नीचे शंकु आकार खड्डा बना देंगे। जैसे पेंसिल वाला वो शॉर्पनर आता है, उसके अंदर खड्डा देखा आपने, वर्ताकार होता है ऊपर और नीचे नोक, तो उसी प्रकार से ये खड्डा बना दिया इसके अंदर। तो यहां पर शंकु की त्रिज्या बराबर गोले की अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 7 सेमी, क्योंकि ये पूरा माप 14 सेमी था इसका व्यास। तो यहां पर इस शंकु का व्यास भी कितना होगा, 14 सेमी होगा। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेमी। और यहां पर भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेमी, या आर बराबर 7 सेमी हो जाएगी त्रिज्या। अब इस शंकु की ऊंचाई की बात करें हम, शंकु कितना ऊंचा है, तो देखो शंकु की ऊंचाई बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर तो ऊंचाई होगी ना, ज्यादा बड़ा थोड़ी होगा। नीचे काटेंगे तो फिर इतना ही गोला तो हवा में चला जाएगा। तो शंकु की ऊंचाई बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, और वो है बराबर कितनी, 7 सेमी। अब हमारे पास माप है, इसकी ऊंचाई हो गई 7 सेमी, त्रिज्या भी हो गई 7 सेमी। देखो यहां पर 14 सेमी मत कर देना कहीं व्यास, क्योंकि 14 सेमी तो तब होता जब पूरा गोला होता। आरएसएम में तो ऊंचाई इतनी होगी, ये कितनी माप है उतनी शंकु की ऊंचाई होगी। और ये अर्धगोले की त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी है, 14 का आधा 7 सेमी, तो इसकी ऊंचाई 7 सेमी होगी। अब देखो शेष ठोस का आयतन काटने के बाद, शंकुआकार खड्डा काटने के बाद शेष ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन माइनस शंकु का आयतन, क्योंकि अर्धगोला है पूरा है, उसमें शंकु निकाल दिया तो निकालने के बाद में कितना बचा, तो वो निकाल दो, आप भी घटा दो उसमें से। तो अर्धगोले के आयतन में से आप शंकु का आयतन घटा दोगे तो शेष ठोस का आयतन आ जाएगा। तो यहां पर लिखते हैं अर्धगोले का आयतन माइनस शंकु आकार जो खड्डा है उसका आयतन, अर्थात शंकु का आयतन। अब आपको पता होना चाहिए अर्धगोले का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो 2 पाई आर क्यूब बटे 3 है। अर्धगोले का आयतन है 2 पाई आर क्यूब बटे 3 माइनस शंकु का आयतन का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच बटे 3। शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बटे 3। अब बात करें यहां पर एच में और आर में क्या अंतर है, शंकु की ऊंचाई में और त्रिज्या में क्या अंतर है, बराबर है, क्योंकि अर्धगोले की त्रिज्या ही शंकु की ऊंचाई है। अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेमी, तो शंकु की ऊंचाई भी 7 सेमी होगी। तो यहां पर आप लिख सकते हो चूंकि शंकु की ऊंचाई बराबर शंकु की त्रिज्या समान है, तो आप ये माप रख दो 2 पाई आर क्यूब बटे 3 माइनस पाई आर स्क्वायर आर, एच की जगह क्या कर दिया आर, और बटे 3। समझ में आ रहा है। अब हो गया यहां पर पाई आर क्यूब और पाई आर क्यूब कॉमन हो गया, यहां पर भी पाई आर क्यूब है, यहां पर भी पाई आर क्यूब है, साथ में बटे 3 भी कॉमन है। तो हम एक ये पाई आर क्यूब बटे 3 पाई आर क्यूब बटे 3 क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो गया पाई आर क्यूब बटे 3। तो यहां पर क्या बचेगा, केवल मात्र 2 बचेगा, ये 2, और माइनस यहां पर क्या बचेगा, पाई आर क्यूब बटे 3 ले लिया तो केवल मात्र 1 बचेगा, ये 1। तो बहुत ईजी हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। कुल मिला के 1 पाई आर क्यूब बटे 3 और यहां पर 2 पाई आर क्यूब बटे 3 है। 2 पाई आर क्यूब बटे 3 में 1 पाई आर क्यूब बटे 3 घटाएंगे तो 1 पाई आर क्यूब बच जाएगा। तो ये 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, और यहां पर आ गया पाई आर क्यूब बटे 3 गुणा 1, 2 में से 1 गया तो 1। अब आप माप रख दो सीधा ही, देखो पाई का मान 22 बटे 7 गुणा त्रिज्या कितनी है 7 गुणा 7 गुणा 7, और 2 में से 1 गया था 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये सेमी क्यूब 1 7 से 1 7 कट जाएगा आपका, ये कट गया, बचा कितना 22 गुणा 7 गुणा 7, तो ये आ गया 22 गुणा
7 गुणा 7 सेमी क्यूब। 22 7 154, 22 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर देखिए 22 7 154 गुणा 7 सेमी क्यूब, और 7 से गुणा और कर लेते हैं। 22 7 154, 154 को 7 से गुणा करते हैं तो 7 चौक 28, ये 28, 7 पंजे 35 और 2 37, 2 हासिल की थी 37, और 7 एकम 7, 7 और 37 वाले 3 हासिल 10 हो गया, तो 1078 सेमी क्यूब आ गया शेष ठोस का आयतन। तो लास्ट में आप लिख सकते हो, अतः शेष ठोस का आयतन बराबर 1078 घन सेमी, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। देखो आप अगर यहाँ पर कॉमन नहीं लेते हो तो सबसे पहले आपको अर्धगोले का पूरा आयतन निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको शंकु का पूरा आयतन निकालना पड़ेगा, फिर अर्धगोले के आयतन में शंकु का आयतन आपको घटाना पड़ेगा। बाकी अगर आप यहाँ पर कॉमन लेते हो तो बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि पाई आर क्यूब बटे 3 और पाई आर क्यूब बटे 3, क्योंकि एच का मतलब आर है, तो पाई आर क्यूब बटे 3 दोनों में कॉमन हो जाएगा। पाई आर क्यूब बटे 3 हम कॉमन लेते हैं तो अंदर बचता है यहाँ पर तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 का मतलब 1 आया समझ में। अब पाई का मान 22 बटे 7 होता है, त्रिज्या 7 गुणा 7 गुणा 7 और बटे 3, 3 कहाँ गया, ये बटे 3, तो ये ध्यान रखना है आपको, 3 तो बटे में लगाया ही नहीं, ये आपको ध्यान रखना है, ये बटे 3। कल भी शंकु के बटे में 3 छोड़ दिया था, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहां पर बटे में 3 भी लगाना है, 1078 बटे में 3, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तो इतना तो आपको ध्यान रखना है, ये मिस्टेक नहीं करनी है। ये बटे में 3 और है। आगे देखो, अब 22 7 154, 22 7 चौक 28 और 22 पंजे, ये 22 क्या 7 चौक 28 8, 7 पंजे 35 और 36 37, 7 एकम 7 और 3 10, ये 10, 1078 बटे 3 घन सेमी। अब 3 का भाग देना है, 3 का भाग देंगे, 3 3 9 बचा 1 हो गया 17, 3 6 18, 6 बार नहीं जाएगा, 3 पंजे 15 बच गया कितना 2, हो गया कितना 28, 3 नाम 27, बचा कितना 1 ऐसे रहने दो, ये सेमी क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर इसमें भी भाग देना चाहो तो देखो दे दो, 359 बचा 1 में 3 का भाग नहीं जाता, तो पॉइंट 10 हो गया, 10 में 3 3 9 लगभग ये सेमी क्यूब आ जाएगा। लगभग लगा देना इसके, क्योंकि पूरा भाग नहीं जा रहा है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, बटे में 3 को नहीं छोड़ना है। 359 33 ये इसका घन सेमी आयतन आ गया। एक बार आपको फिर से बता देता हूं मैं, क्वेश्चन था, एक अर्धगोलाकार ठोस आकृति थी जिसका व्यास था 14 सेमी, अर्थात त्रिज्या 7 सेमी थी। इस अर्धगोलाकार ठोस के अंदर से एक शंकुआकार खड्डा बना रहे हैं, वो भी बड़े से बड़ा। तो जब बड़े से बड़ा शंकु बनाएंगे तो शंकु का व्यास और अर्धगोले का व्यास बिल्कुल बराबर होगा, अर्थात त्रिज्या बराबर होगी 7 सेमी, और शंकु की जो ऊंचाई होगी वो अर्धगोले की ऊंचाई के बराबर होगी। अर्धगोले की ऊंचाई का मतलब अर्धगोले की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या या शंकु की त्रिज्या के बराबर होगी 7 सेमी। कुल मिला के ऊंचाई भी 7 सेमी शंकु की और त्रिज्या भी 7 सेमी। अब हमें इसके अंदर क्या बच जाता है, ठोस कितना बच जाता है, उसका आयतन याद करना है। तो हम अर्धगोले के आयतन में से शंकु का आयतन निकाल देंगे, घटा देंगे, तो शेष आयतन बच जाएगा। अर्धगोले का आयतन होता है 2 पाई आर क्यूब बटे 3 माइनस शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बटे 3। अब देखो यहाँ पर एच शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है, तो एच की जगह हम आर कर देंगे, तो ये जाएगा 2 पाई आर क्यूब बटे 3 और 2 ये पाई आर स्क्वायर एच की जगह आर कर दिया, तो ये भी आर बटे 3। इनके अंदर देखें हम तो ये आर क्यूब हो गया गुणा होने पर, ये भी आर क्यूब है। कुल मिला के पाई आर क्यूब बटे 3, पाई आर क्यूब बटे 3 कॉमन है, तो ये पाई आर क्यूब बटे 3 कॉमन लिया, यहाँ पर बचा 2 और यहाँ पर बच गया 1। जैसे मान लो ये 1 था, ऐसे ही गुणा हो सकता है, तो ये 2 माइनस 1 बच गया इधर, जबकि पाई आर क्यूब बटे 3 आ गया। 2 माइनस 1 का मतलब 1 होता है, 1 को इससे गुणा करेंगे तो ये पाई आर क्यूब बटे 3 हो जाएगा। या सीधी सी बात है, 2 पाई आर क्यूब बटे 3 में 1 पाई आर क्यूब बटे 3 बढ़ा दो, 1 पाई आर क्यूब बटे 3 बच गया,
तो ये 1 पाई आर क्यूब बटे 3 बच गया, चाहे इसे 1 को गुणा में मत दिखाओ, इससे कोई नहीं कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इनका माप रखते हैं। पाई का मान है 22/7 और आर त्रिज्या है 7 गुणा 7 गुणा 7 7 गुणा 7 गुणा 7, 1 से गुणा करो चाहे मत करो, बटे में 3, इस 3 को नहीं भूलना है। 7 से 7 कट गया, बच गया 22 गुणा 7 बटे 3, 22 गुणा 7 बटे 3, 22 7 154 गुणा 7, 154 गुणा 7 बटे 3, 154 को 7 से करेंगे तो 7 चौक 28, हासिल की 2, 7 पंजे 35 और 2 37, हासिल की 3, 7 एकम 7 और 3 10, तो 1078 बटे 3 आ गया। 3 का भाग देते हैं तो 3 3 9, बचा 1 हो गया 17, 3 पंजे 15 बचा 2 हो गया 28, 3 नाम 27 बचा 1 में भाग जाता नहीं, भाग टूट गया पॉइंट, तो 10 हो गया, 10 में 3 का भाग 3 3 9, फिर 1 बच गया, फिर 10 हो गया 3 3 9, तो लगभग ये आता जाएगा। तो कुल मिला के 359.33 घन सेमी इस शेष ठोस का आयतन आपको मिल जाएगा, जो शंकु काटने से प्राप्त होता है। तो समझ में आ गया होगा एक क्वेश्चन, मिटान देते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, एक रोलर है जो 2.5 मीटर लंबा है और 1.4 सेमी उसका व्यास है। ये रोलर सड़क को समतल करने के काम में आता है, जानते हो आप। ये 10 चक्कर के अंदर कितनी रोड को समतल करेगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो बोर्ड 2018 में एक क्वेश्चन आया था रोलर वाला। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रोलर की आकृति कैसी होती है, बेलनाकार। रोलर देखा है आपने, सड़क को जो समतल करता है वो बेलनाकार होती है। और समतल कौन सा भाग करता है रोलर का, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो समतल करता है वो क्षेत्रफल यहाँ पर पूछा गया है। 10 चक्कर सड़क के ऊपर लगा दिया उसने, तो रोड कितनी समतल हो जाएगी, यहाँ पर हमें ये ज्ञात करना है। तो जो बेलनाकार रोलर है उसका कौन सा हिस्सा रोड को समतल करता है, ये आप ध्यान लगाओ। वक्र पृष्ठ घूमता है सड़क पर या इधर वर्ताकार पृष्ठ घूमते हैं, ऐसे समतल करता है, सोचने वाली बात है ये। अभी चित्र बनाऊंगा उससे पता चल जाएगा आपको कौन सा हिस्सा रोड को समतल करता है। पहले क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, वैसे क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, समझ में आ गया होगा। देखो ये क्वेश्चन है, एक रोलर 2.5 मीटर लंबा व 1.4 मीटर व्यास वाला है। 10 चक्कर लगाने पर, रोड पर ही लगाता है चक्कर, रोड को ही समतल करता है, या कहीं पर भी समतल करे, लेकिन नीचे समतल तो करेगा ना, हमें क्षेत्रफल निकालना है। 10 चक्कर लगाने पर, रोलर के द्वारा 10 चक्कर लगाने पर, 10 चक्कर लगाने पर कितना क्षेत्रफल समतल करेगा, ये ज्ञात करना है आपको। बोर्ड 2018 के क्वेश्चन बोर्ड में आया था, BSER 2018 में। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो यहाँ पर मैं रोलर बना लेता हूँ बेलनाकार। रोलर क्या कहती, बेलनाकार होती है, जानते हो आप। जो रोलर जैसे ट्रैक्टर के डिजाइन का होता है, उसके सामने जो लगा होता है बेलनाकार रूप, वो उसे रोलर कहते हैं। वैसे आप पूरे को रोलर कहते हैं, क्योंकि पूरा 2 पहिए पीछे भी होते हैं बेलनाकार, वो भी समतल करते हैं। लेकिन मैन वो सामने वाला जो होता है वो आगे चलता है, उसके पीछे वाले चलते हैं। तो सामने वाला जो मुंह होता है बेलनाकार, वो कितनी सड़क को समतल करेगा, वो हमें ज्ञात करना है। तो नॉर्मल सी बात है, एक चक्कर के अंदर उसका जो वक्र पृष्ठ है वो घूम जाएगा सड़क पर। अगर एक पूरा चक्कर कर लेगा तो सड़क पर उतना घूम जाएगा। अब 10 चक्कर काटेगा तो वो उसके 10 गुना ज्यादा हो जाएगा, तो उसे 10 से गुणा कर देना है। तो हमें कुल मिला के एक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसको 10 से गुणा करना है। तो पहले देखो, मान लेते हैं ये बेलनाकार रोलर है, जिसका ये वक्र पृष्ठ है वो क्या करेगा, रोड को समतल करेगा। जानते हो रोलर, इस
प्रकार का होता है। बेलन के आकार का होता है, सीधी सी बात है, बेलनाकार बिल्कुल। और इस प्रकार से आगे ट्रैक्टर के सामने ये जुड़ा हुआ होता है, जो मशीन होती है उसके। जब ये रोलर चलेगा तो इसका जो सामने वाला बेलनाकार मुंह है ये लुढ़केगा सड़क के ऊपर, तो यही समतल करेगा। और इसी को इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये कितने क्षेत्रफल को समतल कर देगा 10 चक्कर के अंदर। तो 10 चक्कर की तो बाद की बात है, हमें पहले ये पता करना है कि ये एक चक्कर के अंदर कितना समतल करता है। अगर ये पता चल जाता है तो हम इसको 10 से गुणा कर देंगे। मान लेते हैं ये रोलर है, इसका व्यास दे रखा है 1.4 मीटर। व्यास कहाँ है? वर्ताकार भाग के अंदर व्यास, जो वर्ताकार मुंह है दोनों इधर, तो देखो। और ये लंबाई है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर लंबाई। और व्यास है ये हिस्सा, ये, और ये कितना है? 1.4 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? r बराबर 1.4 का आधा 0.7 मीटर। 14 का आधा 7 होता है, तो 1.4 का आधा 0.7 मीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। और अब हमें क्या करना है? पहले तो ये सोचना है कि इसका कौन सा पृष्ठ सड़क पर समतल करता है, सड़क को समतल करता है। सोचो एक बार कि रोलर का कौन सा हिस्सा, ये रोलर अगर सड़क पर लुढ़केगा तो ये इधर वाले साइड वाले समतल करेंगे क्या? ये जो वर्ताकार भाग है ये दोनों, ये सड़क पर समतल थोड़ी करेंगे, सड़क पर चलेंगे नहीं, सिर्फ ये लुढ़केगा इस प्रकार से। तो ये वक्र पृष्ठ है, अर्थात वक्र पृष्ठ ही रोड को समतल करता है। जबकि आप हो सकता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो, ये वर्ताकार भाग भी निकाल लो, तो ऐसा नहीं करना है। समतल करने के लिए सिर्फ क्या आते हैं? वक्र पृष्ठ ही काम में आते हैं, बाकी साइडों में नहीं दबाता है। साइडों में तो सिर्फ घूमता हुआ दिखता है आपको, इधर से वर्ताकार भाग सिर्फ घूमते हुए दिखते हैं, जबकि जो वक्राकार पृष्ठ है वो सड़क पर चलता है, समतल करता है। तो हमें इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr/h, 2πr/h बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो पहले हम यहां पर दिया हुआ लिख देते हैं। देखो दिया है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? बेलनाकार रोलर की लंबाई, या अगर खड़ा कर दे तो ऊंचाई। तो ऐसे नहीं सोचना है कि बेलन के अंदर तो ऊंचाई आती है, लंबाई कहां से आ गई। अगर बेलन को ऐसे लंबर डाल देंगे तो वो लंबाई हो जाएगी, अगर खड़ा कर देंगे बेलनाकार भाग को तो वो ऊंचाई हो जाएगी। तो ऊंचाई लंबाई एक ही होती है बेलन के अंदर, दोनों अलग अलग नहीं है। रोलर की लंबाई बराबर 2.5 मीटर, जिसको हम क्या कहते हैं? h। तो ये h बराबर 2.5 मीटर। और त्रिज्या व्यास की आधी होती है, अर्थात r बराबर है 0.7 मीटर। रोड को समतल करने के लिए रोलर का वक्र पृष्ठ काम में आता है। रोड को या किसी भी स्थान को समतल करेंगे तो रोड को समतल करने में रोलर का वक्र पृष्ठ काम में आता है। तो हमें वक्र पृष्ठ निकालना है। अतः बेलनाकार रोलर के एक चक्कर के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 2πr/h, 2πr/h। ये एक चक्कर का होगा। 10 का निकालने के लिए हम 10 से गुणा कर देंगे। तो माप रखते हैं यहां पर, देखो यहां से हल करते हैं। 2 गुणा पाई का मान 22/2
2 गुणा पाई का मान 22/7 और गुणा r त्रिज्या कितनी है 0.7 और गुणा h ऊंचाई कितनी है 2.5 मीटर, तो ये 2.5 मीटर 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 स्क्वायर आ रहा है समझ में। अब आप 7 से काट दो 0.7 को, तो पॉइंट एक बार जाएगा। यहां पर देखो 2 गुणा 22, 22 दूना 44 हो गया, गुणा 7 का भाग अगर 7 होता तो एक बार जाता, लेकिन 0.7 है 0.7 है उसमें पॉइंट एक बार जाएगा, तो ये 0.1 7 से 0.7 को काटेंगे तो 0.1 बार जाएगा और गुणा 2.5 और मीटर स्क्वायर। अब इनको गुणा कर लेते हैं। देखो 44 को 1 से गुणा करेंगे तो 44 ही आएगा, लेकिन पॉइंट है, पॉइंट 1 से गुणा करेंगे तो पॉइंट लगा देंगे तो 4.4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 4.4, तो ये 4.4 गुणा 2.5 वर्ग मीटर आ रहा है समझ में। एक बार और देखो 44 को 1 से गुणा करते 44 आएगा, लेकिन पॉइंट है तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो 4.4 हो गया और 2.5। अब 25 को गुणा कर लेंगे फिर दशमलव लगा देंगे, तो देखिए यहां पर 25 चौके 100, 100 का 0, 25 चौका 100, 100 का 0 हासिल की 10, फिर 25 चौके 100, 100 और 10 110, तो ये 110। अब लगाना है हमें दशमलव, एक अंक तो इसमें दशमलव के बाद एक अंक इसमें, तो कुल मिला के 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाने हैं हमें, तो यहाँ पर 1 2 ये 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। कुल मिला के 11 वर्ग मीटर, 11 वर्ग मीटर क्षेत्र को ये समतल करता है एक चक्कर में। तो फिर ऐसे कितने चक्कर लगा रहा है, ये कितने चक्कर काट रहा है, 10 चक्कर लगाने पर ये कितनी रोड को समतल करेगा। तो सीधी सी बात है 10 से हम गुणा कर देंगे। रोलर द्वारा 10 चक्करों में समतल किए गए भाग का क्षेत्रफल, समतल किए गए भाग का क्षेत्रफल, समतल किए गए भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करते हैं 10 गुणा 11, ये 11.00 का मतलब 11 है वर्ग मीटर, बराबर 11 दाए 110, 110 वर्ग मीटर क्षेत्र को ये समतल कर देगा। तो ये आ गया आपका आंसर, समझ में आ जाना चाहिए। बहुत प्रश्न बहुत ही ईजी है, नॉर्मल है। आपको दे रखा है कि एक रोलर है 2.5 मीटर लंबा, जिसकी लंबाई कितनी है 2.5 मीटर और व्यास है 1.4 मीटर, 1.4 मीटर। ये रोलर 10 चक्कर लगाए अगर किसी सड़क के ऊपर 10 बार घूम जाए, आगे से घूमता हुआ जाए, तो ये 10 चक्करों के अंदर कितनी रोड को या कितने क्षेत्र को समतल कर देगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो पहले आपको ये समझना है कि रोलर का कौन सा हिस्सा सड़क को समतल करता है। तो आप जानते हो रोलर का जो वक्र पृष्ठ है वही रोड को समतल करता है। तो यहाँ पर हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। रोलर के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का मतलब एक चक्कर का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये एक चक्कर में कितना घूमता है वही इसका वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब एक चक्कर का क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h अर्थात आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। 2 गुणा 22/7 पाई का मान हो गया और त्रिज्या है 0.7, 14 की आधी 1.4 की आधी 0.7 हो गई और ऊंचाई है 2.5 मीटर। इसको सरल करते हैं, 0.7 में 7 का भाग देंगे तो 0.1 बार जाएगा, बाकी 22 दूना 44 हो गया, 22 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 44, ये 0.1 और ये 2.5। अब 44 को 1 से गुणा करते हैं तो 4.4 आता है और 2.5 गुणा में है मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 25 को 4.4 से गुणा करते हैं, 2.5 को 4.4 से गुणा करेंगे तो 25 चौके 100, 0 हासिल की 10, 25 चौके 100 और 10 110, दशमलव लगाएंगे 2 अंक छोड़ के, तो ये 11 वर्ग मीटर आ जाएगा एक चक्कर का क्षेत्रफल। रोलर के द्वारा ऐसे 10 चक्कर लगाए गए हैं, तो 10 चक्करों में समतल किए गए भाग का क्षेत्रफल होगा 10 से गुणा कर देंगे, तो 10 गुणा 11 वर्ग मीटर बराबर 110 वर्ग मीटर भाग को ये समतल कर देगा रोलर। तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है। अब एक क्वेश्चन और आपको समझा देते हैं जो घन से संबंधित है, बहुत ही ईजी है, इसको उतारना और हल करके देखना। देखो एक घन है 7 सेंटीमीटर भुजा का, उस घन में से हमें बड़े से बड़ा क्या उसमें एक अर्धगोलाकार खड्डा बनाना है।
क्या बनाना है? अर्धगोलाकार बड़ा खड्डा, बड़े से बड़ा। तो खड्डा बनाने के बाद जो आकृति बचेगी, जैसी आकृति होगी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। नहीं समझ में आया? एक घन के आकार का ठोस है जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है। उस ठोस में हम ऊपर अर्धगोलाकार खड्डा बना देते हैं। अब खड्डा बनाते एक आकृति बन जाएगी, एक डिजाइन हो जाएगी। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है ये हमें प्राप्त करना है। देखो पहले क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। एक 7 सेमी भुजा वाले घन में एक बड़े से बड़ा अर्धगोलाकार, देखो अभी अर्धगोले के अंदर शंक्वाकार खड्डा किया था, अब हम क्या कर रहे हैं? घन के अंदर अर्धगोलाकार खड्डा बना रहे हैं। अर्धगोलाकार खड्डा बनाया जाता है, बनाया जाता है। इस ठोस का बनाने के बाद में जो ठोस बचता है, इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। कितना क्षेत्रफल है ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन क्या है? एक घन के आकार का फलक है, ठोस, लकड़ी का गुटका मान लो या कोई भी ठोस आकृति मान लो। उस घन के अंदर हम एक अर्धगोलाकार खड्डा बना रहे हैं ऊपर की साइड में। उस अर्धगोलाकार खड्डे का और साथ में जो घन है उसका पूरा सारी आकृति का मिलाकर क्षेत्रफल कितना है वो हमें ज्ञात करना है। देखो पहले मैं यहाँ पर चित्र बना देता हूँ, फिर आपके समझ में आ जाएगा। ऐसे एक घन है, पहले घन बनाते हैं। जैसे एक वर्गाकार आकृति बनाओगे, उसके अंदर एक वर्ग और बना लोगे तो बन जाएगा घन। इसके ऐसे किनारों को मिला देते हैं, ये घन है मान लेते हैं। ठोस है बिल्कुल। इसके किसी भी फलक पर आप अर्धगोलाकार खड्डा बनाओ, क्योंकि सारे के सारे 6 के 6 फलक बराबर होते हैं। एक अर्धगोलाकार खड्डा बनाना है हमें कहीं पर भी, तो हम ऊपरी वाले हिस्से पर बना लेते हैं। ये जो एक फलक है ऊपर वाला, उसके ऊपर हम अर्धगोलाकार खड्डा बना लेते हैं। ऐसे ऊपर इसको छत को काट देते हैं खोदकर। ये अर्धगोलाकार खड्डा बना दिया हमने। किसके? इस घन के एक फलक पर, ऊपरी फलक पर। कितना? बड़े से बड़ा, जितना इस घन की जो भुजा है उसके बराबर इसका व्यास होगा, उतना ही लंबा कर सकते हैं। बाकी तो फिर आगे थोड़ी जाएंगे, आगे तो कुछ काटने के लिए बचेगा नहीं। तो ये अर्धगोलाकार खड्डा हमने बना दिया। ये इस प्रकार से। अब ये जो ठोस है पूरा का पूरा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। ये जो आकृति बन गई, डिजाइन बन गई, इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है वो हमें ज्ञात करना है। मान लेते हैं ये ठोस है जिसके ऊपर अर्धगोलाकार खड्डा भी है। अब आप एक बार ये सोचो कि इस आकृति में कहां पर पृष्ठ है, कितने पृष्ठ हैं, कौन सी जगह है, उन सब जगहों का हमें क्षेत्रफल निकालना है। कुल मिला के जैसे आपको ये ठोस दे दिया जाए हाथ के अंदर, तो आप इसके कौन कौन से पृष्ठों को स्पर्श कर सकते हो वो एक बार विचार करो। किस किस जगह को इसको छू सकते हो, स्पर्श कर सकते हो, वही क्या होगा? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो विचार करो एक बार, किस भाग को आप स्पर्श कर सकते हो, कहां तक स्पर्श कर सकते हो। देखो अगर आप इसको स्पर्श करोगे तो एक तो इस घन के पृष्ठों को स्पर्श करोगे। घन के कितने पृष्ठों को स्पर्श करोगे? सोचो देखे एक बार।
6 पृष्ठों को या 5 पृष्ठों को, 5 पृष्ठों को स्पर्श करेंगे हम। क्यों? क्योंकि एक पृष्ठ तो टूट गया, ऊपर से खड्डा बन गया ना, तो वो उस एक पृष्ठ में भी कितना खड्डा बना है, सिर्फ अर्धगोलाकार अर्थात वर्ताकार ही तोड़ा है छत को, पूरी छत को नहीं तोड़ा। आ रहा समझ में? जैसे ऐसे एक पृष्ठ था ऊपर वाला, ये ऊपरी वाला हिस्सा था, इसके अंदर इस प्रकार से ही तो खड्डा बनाया है ना, वर्ताकार रूप में तोड़ा है छत को ऊपर। आ रहा समझ में? तो थोड़ा थोड़ा किनारों में बच रहा है, तो कितना स्पर्श कर सकते हो वो आपको यहां पर महसूस करना है। देखो ये जो घन है इसके 5 पृष्ठ तो पूरे पूरे मौजूद हैं, वो तो बिल्कुल सेफ है, उसको नहीं तोड़ा गया। लेकिन एक जो पृष्ठ है ऊपरी वाला, उसके अंदर हमने कुछ हिस्सा तोड़ दिया, खड्डा बनाया तब टूटा। किस प्रकार से तोड़ा? वर्ताकार रूप में। लेकिन आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि ऊपर से खड्डा भी तो बन गया, वो भी तो पृष्ठ है, उसको भी आप स्पर्श कर सकते हो। तो ये पूरा जितना जहां का हिस्सा है वो आपको क्षेत्रफल के रूप में निकालना है। तो कितना होगा सोचो, देखे कैसे क्या ये क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो। कुल मिलाके घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल ले, हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से वर्त का क्षेत्रफल घटा दे, तब तो घन घन का आ जाएगा। लेकिन अंदर अर्धगोलाकार खड्डा है, उसका क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। वो बढ़ गया जैसे ही छत को काटा। कुल मिलाके हमने घन को ऊपर से काटा, तोड़ा वर्ताकार रूप में, तो वर्ताकार भाग तो उसका टूट गया घन का, लेकिन अंदर गहरा जाते ही 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ गया, अर्थात अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तो बढ़ गया ना, अंदर से जगह बन गई। कुल मिलाके इस पर रंग करना है हमें, ये मान लो आप। कहां रंग करोगे? 5 पृष्ठों पर रंग कर सकते हैं और अंदर 2 पाई आर स्क्वायर पर रंग करेंगे बस। लेकिन साथ ही साथ ऊपर वाली छत के ऊपर जो वर्ताकार हिस्सा है उसके अलावा भी तो किनारे बसते हैं ना, उन पर रंग करेंगे। तो कुल मिलाके पूरे घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप 1 पाई आर स्क्वायर तो कम कर दो और अंदर वाले 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दो, क्योंकि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल बढ़ा दिया हमने काट कर, लेकिन 1 पाई आर स्क्वायर इसकी छत को तोड़ दिया, तो कुल मिलाके 1 पाई आर स्क्वायर की वृद्धि हो गई पहले से। तो यह आपको समझना है अच्छी तरह से, शायद समझ में आ जाना चाहिए कि कितना हिस्सा कटा गठा कितना बड़ा, अर्थात 1 पाई आर स्क्वायर के रूप में हमने घन की छत को तोड़ दिया, लेकिन जैसे तोड़कर अंदर गए छत के अंदर ठोस है ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर खड्डा बढ़ा दिया। कुल मिलाके वृद्धि हुई 1 पाई आर स्क्वायर की। 1 पाई आर स्क्वायर कम हुआ, 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ गया, तो 1 पाई आर स्क्वायर की वृद्धि हो गई पहले वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल में। बाकी जो है वो तो है ही। तो इस प्रकार से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो। समझ में आ गया? अब देखो इसको हल कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। ये इसकी बुझाती कितनी? 7 सेमी। तो इस अर्धगोलाकार जो खड्डा बना है उसका व्यास कितना होगा इसकी भुजा के बराबर? सोचने वाली बात है। अर्धगोलाकार जो खड्डा बना है उसका व्यास कितना होगा? ये लो ना, यहां पर, यहां से लेके यहां तक, यही तो व्यास है अर्धगोले का। कितना? अर्धगोले का व्यास है 7 सेमी। कितना? भुजा बराबर 7 सेमी, तो वही व्यास हो जाएगा। ये व्यास बराबर 7 सेमी हो गया। ठीक, तो त्रिज्या कितनी हो गई? आर हो गई 7/2 सेमी, 7/2। अब हम इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, तो देखो क्या होगा। हल घन की भुजा बराबर 7 सेमी, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, अर्थात 7/2 सेमी। अब हमें इस ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? देखो, अर्धगोलाकार खड्डा बनाने के बाद बचे ठोस का पृष्ठीय
क्षेत्रफल बराबर क्या है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोलाकार भाग के वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। कुल मिला के प्रारंभ में हमारे पास घन था, उसमें हमने जैसे ही ऊपर खड्डा बनाना स्टार्ट किया तब वर्ताकार भाग तोड़ दिया, वो माइनस करेंगे क्योंकि कम हो गया। लेकिन जैसे खड्डा बनकर तैयार हुआ तो अंदर 2 पाई स्क्वायर खड्डा बन गया, इसका मतलब 2 पाई स्क्वायर जोड़ देंगे। तो कुल मिला के घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहां पर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के वर्ताकार भाग का, यहां पर लिख देते हैं, यहीं पर लिख देता हूं, वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा ये, प्लस अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा। कुल मिला के 6 भुजाई स्क्वायर तो होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। लेकिन जैसे इसकी छत तोड़ी हमने तो वर्ताकार रूप में तोड़ी है, तो वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा कम, क्यों, अर्धगोले के वर्ताकार भाग का हिस्सा पाई आर स्क्वायर है। लेकिन जैसे ही खड्डा बनकर तैयार होगा तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, अंदर की साइड में बढ़ जाएगा, नीचे उसके ऊपर कितना बढ़ जाएगा, अर्धगोले के वक्राकार भाग का। तो अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ जाएगा, 1 पाई स्क्वायर घट जाएगा। कुल मिला के 1 पाई स्क्वायर की वृद्धि हो जाएगी, जो था पहले उससे भी ज्यादा हो जाएगा। अब यहां पर आप माप रख सकते हो, देखो 6 गुणा भुजा कितनी है, 7 गुणा 7 सेमी स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस का है 1 पाई स्क्वायर, माइनस का है तो कितना बचेगा, 1 पाई आर स्क्वायर, तो प्लस 1 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी ये 1 पाई आर स्क्वायर। अब हम यहां पर माप रख देते हैं, देखो 6 7 42, 42 गुणा 7 हो जाएगा ये, 6 7 42 गुणा 7 सेमी स्क्वायर प्लस पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 7/2, तो ये 7/2 गुणा 7/2 और ये सेमी स्क्वायर। देखो 7 से ये 7 कट जाएगा, इस 2 का भाग 22 में 11 बार चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यहां पर गुणा करते हैं 42 को 7 से, तो 7 दूनी 14 और 7 चौक 28 29 हासिल थी ना एक, इसलिए प्लस यहां पर देखो 7 7 कट गया, 22 का आधा 11 हो गया, तो 11 7 77 हो गए, तो ये 77/2 है 2, क्योंकि 2 अभी तक शेष है, और ये सेमी स्क्वायर 77 का आधा कर लेते हैं। देखो यहां पर 294 प्लस 77 का आधा होता है 2 3 6, बचा 1 हो गया 17, 2 8 16, बचा 1 पॉइंट 10 हो गया, 2 पंजे 10, 38.5 सेंटीमीटर और जोड़ देते हैं हम, ये सेमी स्क्वायर। तो जोड़ते हैं, समझ में आ रहा है, 70 का आधा 38.5, तो ये 0.5 तो ऐसे कैसे रहने देते हैं। आगे देखो 8 और 4 12 का 2 हासिल की 1, 10 10 और 3 13, 3 हासिल की 1, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो ये 332.5 सेमी स्क्वायर इस ठोस का क्षेत्रफल बन जाएगा। आ गया समझ में। अतः ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर कोई गुणा में कोई मिस्टेक हो तो आप और देख लेना अच्छी तरह से, बाकी इस प्रकार से हल करना है। जो समझाना है वो ये इंपॉर्टेंट है कि घन के अंदर वर्ताकार रूप में छत को तोड़ा, लेकिन 2 पाई आर स्क्वायर अर्थात वक्राकार पृष्ठ में क्षेत्रफल बढ़ा दिया, तो जितना घटा उससे दुगना बढ़ गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ा, 1 पाई आर स्क्वायर घटा, तो कुल मिला के 1 पाई आर स्क्वायर की वृद्धि हो गई, बस ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका 332.5 सेमी स्क्वायर, और ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है। लेकिन अब देखो यही क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आ जाए
कि अगर ये अर्धगोलाकार खड्डा न बनाते, इसके ऊपर अर्धगोला ही रख देते लाकर दूसरा ठोस, जैसे आपके पास घन है, ठोस घन है, उसके ऊपर हमने एक अर्धगोलाकार, बड़े से बड़ा अर्धगोलाकार कोई बर्तन लाके रख दिया ठोस छत के ऊपर। अब ये डिजाइन बनी, कैसी डिजाइन बनेगी? इसी के अंदर देखो, इसको मैं ऐसे बना लेता हूं, ऐसे बनेगी। इस अर्धगोले को छोड़ देते हैं, ये घन है, इसके ऊपर हम क्या कहते हैं, ऐसे अर्धगोला लाकर रख देते हैं, ऐसे इसके छत के ऊपर। अब ये जो सिस्टम बना है, ये आकृति जो बनी है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? सोचो देखे, सोचने वाला क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन अगर ऐसे दे देता, ये खड्डा नहीं बनाता, इसके छत के ऊपर लाके एक अर्धगोला रख देता उल्टा, जिसका उभरा हुआ हिस्सा ऊपर हो जाए और ऊपर छत को ये दबा ले, अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा? ये सोचने वाला क्वेश्चन है। तो देखो, प्रारंभ में वही घन था, वैसे के वैसे वही शास्त्र में, या कितने भी मान लो, जैसे इसके ऊपर अर्धगोलाकार कोई प्याला या कोई बर्तन लाके रखेंगे छत पर, बड़े से बड़ा, तो छत का कुछ हिस्सा दब जाएगा। कितना दबेगा? पाई आर स्क्वायर रूप में, अर्थात वर्ताकार भाग जो अर्धगोले का वर्ताकार हिस्सा है वो इसके घन को दबा लेगा, ऊपर से दब गया ना। लेकिन प्याले का अर्धगोलाकार पृष्ठ तो उभर रहा है ना ऊपर। सोचने वाली बात है, ऊपर क्या है? उभरा हुआ गोला तो है ना ऊपर आधा अर्धगोला, तो क्षेत्रफल कितना होगा? वही क्वेश्चन है जो अभी पहले बताया, क्योंकि पहले हमने वर्ताकार रूप को काटा था छत को और दो पैर इसके अंदर खड़ा बना दिया था। जैसे इसके ऊपर लाके अर्धगोला रखेंगे तो अर्धगोला वर्ताकार रूप में छत को दबा लेगा, इसका मतलब कम कर देगा, लेकिन ऊपर वक्र पृष्ठ तो निकल रहा है ना, 2 पायर स्क्वायर बढ़ रहा है। बात समझ में आई? तो कुल मिला के 1 पायर स्क्वायर इसने दबा लिया, तो 2 पायर स्क्वायर ऊपर दिखा दिया उभरे हुए रूप में। तो वो का वही क्वेश्चन है, अर्थात वो के वही आंसर आएंगे। तो ये आपके पाठ्य पुस्तक के 2 क्वेश्चन है, जिसमें एक में ये दे रखा है कि अंदर खड्डा बनाया गया है, क्षेत्रफल निकालो, और एक में अर्धगोला लाकर रख दिया उल्टा, फिर उसका पूछ रहा है। तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, जो आपके समझ में आ जाना चाहिए। चाहे अर्धगोलाकार खड्डा बनाओ, चाहे अर्धगोलाकार कोई ठोस लाके रखो, क्योंकि रखेंगे तो वर्ताकार रूप में छत दब जाएगी, वो कम हो जाएगी। लेकिन उभरा हुआ हिस्सा कितना है अर्धगोले का? वक्र पृष्ठ। ये वक्र पृष्ठ है जो कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन 1 पायर स्क्वायर इसने दबा लिया, तो वही 1 पायर स्क्वायर की वृद्धि हो गई। ये का यही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो मैं मानता हूं कि आपके ये समझ में आ गया होगा। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको आप घर पे देखना, तैयार करना। कल आपके लिए घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोले से संबंधित कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।